एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संसद या पार्लियामेंट। पहले हम पढ़ेंगे कि संसद होती क्या है। ठीक है, संसद केंद्र सरकार का एक विधायी अंग होता है, लेजिस्लेटिव अंग होता है। तो हम बोल सकते हैं कि विधायी का मतलब है कि जो भी कानूनी काम होंगे वो संसद के अंदर ही होंगे, इसलिए से क्या बोला जाता है, विधायी अंग भी बोला जाता है। ठीक है, संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। अब यहाँ पे आया कि वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, तो वेस्टमिंस्टर मॉडल क्यों कहते हैं कि जो भी कानूनी काम होते हैं उनकी जो श्रृंखला, जो प्रक्रिया को तैयार किया जाता है वो संसद में ही किया जाता है, इसलिए से वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है, कानून की जो भी श्रृंखला है उसको तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे है कि संविधान के भाग 5 में जो संसद के बारे में है वो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 79 से लेकर 122 में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं और भाग 5 दिया हुआ है। इसकी गठन आता है, संरचना आती है, अवधि आती है, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेष अधिकार एवं शक्तियों आदि के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो भाग 5 में दिया हुआ है और आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं 79 से लेकर 122 तक। ठीक है, तो इसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो भी है। ठीक है, गठन है, संरचना है, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया है, विशेषाधिकार है, शक्तियां हैं आदि के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि एक तो ये जो संसद होती है वो एक विधायी अंग है, लेजिस्लेटिव अंग है, और संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। और ये जो है वो भाग 5 में आता है और आर्टिकल 79 से लेकर 122 में आता है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे गठन क्या है, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार एवं शक्तियों आदि के बारे में वर्णन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है संसद के अंग। तो ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि संसद होती क्या है, तो अब इसके कुछ अंग भी हैं। ठीक है, संसद के अंग पार्लियामेंट्री ऑर्गन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि संविधान के अनुसार भारतीय संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, तो 3 अंग कौन कौन से हैं, एक तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है और एक राज्यसभा है। जो लोकसभा और राज्यसभा है ये भी इसके अंग है और जो राष्ट्रपति है वो भी इसके अंग है, क्योंकि राष्ट्रपति का भी मतलब एक बहुत ही मेन रोल है इसमें। ठीक है, तो इसका ये जो अंग है ये भी है, राष्ट्रपति भी इसका एक विभिन्न अंग है। ठीक है, तो ये मैंने बनाया हुआ इधर, जैसे संसद है इसका फर्स्ट पार्ट में ये राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी। ठीक है, ये थे संसद के अंग। तो इसके जो भी मतलब डीपली जो है वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको संसद के 3 अंग बताए। तो फर्स्ट में मैंने आपको बताया राष्ट्रपति। ठीक है, जो राष्ट्रपति है वो भी क्या एक विभिन्न अंग है, किसका, संसद का। तो ये सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्यों ज़रूरत है, क्यों राष्ट्रपति भी इसका अभिन्न अंग है, क्यों है, उसके क्या क्या कार्य हैं इसमें। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति मीन्स प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, पहले तो ये जरूरी है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही वह संसद में बैठता है, ना ही सदस्य होता है और ना ही बैठता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। तो इसमें बोला गया है कि जो राष्ट्रपति है वो ना ही उसका क्या एक सदस्य है, ना ही वो संसद में बैठता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, इसका एक अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कोई विधेयक, बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति दे देता है। ठीक है, तो इसमें पहले तो ये बोला उन्होंने कि वो किसी भी क्या हो सदन का सदस्य नहीं होता है और ना संसद में बैठता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक संसद का अभिन्न अंग है। तो नेक्स्ट में हमने पढ़ा कि वो दोनों मतलब ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कोई भी जो विधेयक, बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक क्या करे, राष्ट्रपति उसको सहमति ना दे। जब तक राष्ट्रपति सहमति नहीं देगा वो कानून नहीं बन सकता है। इसलिए क्या है, राष्ट्रपति का इसमें बहुत ही अभिन्न अंग है, मतलब संसद में बहुत ही अभिन्न अंग है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति संसद के कुछ अन्य कार्य भी करता है। जो राष्ट्रपति है इसके जो संसद के जो कुछ अन्य कार्य भी कर, सत्रावसान का मतलब होता है कि पहले तो क्या किया, सत्र को शुरू किया फिर उसको खत्म भी करना होता है, तो वो भी कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट लोकसभा का विघटन। ठीक है, जो लोकसभा है वो 5 साल के बाद खत्म हो जाती है, तो उसका विघटन भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, क्या हो कि जब सत्र ना चल रहा हो तो क्या करता है, एक राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो इसमें हमने
पढ़ा कि राष्ट्रपति संसद के कुछ अन्य कार्य भी करता है। अन्य कार्य करने का मतलब है कि सत्र को पहले शुरू करता है, फिर खत्म भी करता है, अगर उसमें ज़रूरत पड़े तो अध्यादेश भी जारी करता है। अध्यादेश 2, 3, 4 महीने मतलब जितने करना हो वो भी जारी करता है, ठीक है, जब सत्र ना चल रहा हो, ठीक है। तो ये कार्य भी किसके हैं? राष्ट्रपति के हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, ना वो संसद में बैठता है, लेकिन फिर भी जो राष्ट्रपति है वो क्या है? संसद का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि अगर कोई भी बिल पास मतलब कानून पारित करना है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर जो राष्ट्रपति है वो अन्य भी कार्य करता है, जैसे सत्र को शुरू करना, उसको खत्म करना, अगर सत्र ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करना, तो ये कार्य भी किसके हैं? राष्ट्रपति के ही हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो संसद के अभिन्न अंग थे उसमें से हमने ये भी पढ़ा कि एक राज्यसभा है और एक लोकसभा। ये दो सदन किसके हैं? संसद के हैं, ठीक है। संसद के दो सदन हैं, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। तो पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा, ठीक है। तो पहले क्या था कि जो 1954 में राज्य परिषद के स्थान पर राज्यसभा कहा गया था, ठीक है। पहले क्या था कि जो 1954 में राज्य परिषद के स्थान पर राज्यसभा कहा गया था। जो 1954 से पहले था, पहले राज्यसभा नहीं बोला जाता था, पहले क्या बोला जाता था? राज्य परिषद बोला जाता था। लेकिन 1954 के बाद इस वर्ड को चेंज कर दिया गया और इस वर्ड की जगह क्या, उसका नाम क्या रखा गया? जिसे हम बोलते हैं राज्यसभा रखा गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले हम इसको क्या बोलते थे? राज्य परिषद बोलते थे, लेकिन 1954 के बाद इसे राज्यसभा का नाम दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम राज्यसभा के बारे में और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उच्च सदन कौन है, किसे कहा जाता है? तो हम बोलेंगे राज्यसभा को, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि राज्यसभा को उच्च सदन, अपर हाउस, दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि उच्च सदन किसे कहा जाता है या अपर हाउस किसे कहा जाता है। तो हम बोलेंगे राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है या बड़ों की सभा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। जो राज्यसभा होती है वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स राज्यों का, इसमें बोला गया कि राज्यसभा को काउंसिलिंग ऑफ स्टेट कहा जाता है, राज्यों का संघ कहा जाता है। किसे? राज्यसभा को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है? तो हम बोल सकते हैं राज्यसभा को राज्यों का संघ, ठीक है। अब इसमें जो राज्यसभा है इसमें कुछ सदस्य होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सदस्यों की संख्या किसमें? राज्यसभा में, ठीक है। तो अधिकतम जो संख्या है वो 250 होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है, अब 250 टोटल है, तो इसमें बताएंगे कि टोटल मतलब जो कितने कहाँ से हैं सदस्य, ठीक है। 238 जो है वो सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। ध्यान रखें आप कि अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है, लेकिन जो 238 होते हैं सदस्य होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। और जो राज्यसभा में जो मतलब 238 हो गए और जो 12 सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से लिए जाते हैं, ठीक है। 238 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं और जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से चुने जाते हैं, ठीक है। साहित्य, विज्ञान से, कला से, समाज सेवा में योगदान के लिए नामित किए जाते हैं, ठीक है। जो इन क्षेत्रों में चुने जाते हैं कि जो हम व्यक्तियों को चुनेंगे वो इन क्षेत्रों में कार्य अपना योगदान देंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने सदस्य हैं, और पेपर में कई बार पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो हम लिखेंगे 250, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखें। 238 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि होते हैं। जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। 12 सदस्य चुने जाते हैं, किसके लिए? योगदान दें वो, ठीक है, इन क्षेत्रों में, ठीक है। इसमें सदस्य जो राज्यसभा है इसमें सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं राज्यों के विधायकों द्वारा। ये भी ध्यान रखें कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं किसमें? राज्यसभा में, ठीक है। इसमें सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं राज्यों के विधायकों द्वारा। इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, ठीक है।
जो राज्यसभा है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। जो राज्यसभा है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। जो राज्यसभा है काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें सदस्यों की संख्या 250 है। जो 238 है वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, जो इन क्षेत्रों में क्या करें, अपना योगदान दें, ठीक है। और इसमें जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जो राज्यों के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं और क्या होते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखें कि पहले जो राज्यसभा थी उसे राज्य परिषद बोलते थे। 1954 के बाद उसका नाम क्या रखा गया, राज्यसभा रखा गया, ठीक है। उसे उच्च सदन भी कहा जाता है, ठीक है। और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं। जो 238 होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि होते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में योगदान दे सकें, ठीक है। इसमें सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इसमें है कार्यकाल, ठीक है। अब जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है, पहले तो हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है। जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है और कभी भंग नहीं होती। ये भी ध्यान रखें, जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती। जो लोकसभा है उसे भंग किया जा सकता है लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा स्थायी सदन है, ध्यान रखें इस शब्द का, क्या है ये, स्थायी सदन। पूछा जाता है कि जो राज्यसभा है वो कौन सा सदन है, स्थायी है कि अस्थायी है, तो इसमें क्या बोलेंगे, स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जाता। और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ये भी ध्यान रखना है, जो राज्यसभा है हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ 1/3, ठीक है। ये लिखा मैंने 1/3 जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, ठीक है। और हम ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखें इस चीज़ का कि जो और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है और कभी भंग नहीं होती। ये भी ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और वो कभी भंग नहीं होता। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि इसका कार्यकाल कितना होता है, तो आप बोलेंगे 6 वर्ष, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो लोकसभा है और राज्यसभा है इसको एक डिफरेंस करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है विशेष अधिकार। विशेष अधिकार में आएगा कि राज्यसभा को संघीय विषयों पर विशेष अधिकार है, लेकिन धन विधेयक के मामले इसकी सीमित भूमिका होती है। नेक्स्ट इसमें है कि विशेष अधिकार में आएगा कि राज्यसभा को संघीय विषयों पर विशेष अधिकार है, ठीक है। संघीय विषय हो गए जो कानूनी जो भी कार्य है, ठीक है। धन विधेयक के मामले में इसकी सीमित भूमिका है। संघीय विषयों में इसका विशेष अधिकार है और जो भी धन विधेयक के मामले हैं इसमें क्या सीमित भूमिका है, किसकी, राज्यसभा की, ठीक है। धन विधेयक में इसकी सीमित भूमिका है और जो भी संघीय कार्य है उसमें एक विशेष भूमिका है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने इसमें सिर्फ राज्यसभा के बारे में पढ़ा। जो लोकसभा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। इतना आप तब तक पढ़ लें अच्छे से, और जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसमें डिफरेंस भी करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ कि इस राज्यसभा में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे राज्य एक उच्च सदन है, स्थायी सदन है, उसको भी वैसे करेंगे, कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। पहले उसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद उसका डिफरेंस एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे उसका, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।